चलिए आज हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। जानेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी, ठीक है। जानना भी और समझना भी है। जनतंत्र का जन्म, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जनतंत्र का जन्म। इससे पहले जो है, इससे पहले कितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं? इससे पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं गुरु नानक पढ़ा दिए, रसखान, घनानंद, प्रेमगंज, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर भी पढ़ा ही रहे हैं, और बासियान, अज्ञे, हिरोशिमा भी पढ़ा ही दिए थे। तो जनतंत्र का जन्म छूट गया था, है ना, तो उसको पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका कितना नंबर चैप्टर है? 6 नंबर चैप्टर नंबर 6, 7वां पढ़ा दिए, 7वां चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए, जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पहले भी सुने होंगे, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कविताकार है, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, है ना, उपनिषद भी लिखते हैं, ठीक है। इसे राष्ट्रकवि कहा जाता है। राष्ट्रकवि का दर्जा किसे दिया गया है? राष्ट्रकवि किसे कहा गया है? राष्ट्रकवि कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा गया है? तो राष्ट्रकवि कहा गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, यानी कि हमारे ही बिहार के मिट्टी पे ये पैदा लिए हैं। हमारा ही बिहार के हैं, ना, हमारा ही बिहार के हैं, ठीक है। चलिए, बिहार के लाल है तो बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए, पहला पैराग्राफ, ठीक है। पहला पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ, इसमें आपका करीब बहुत सारा दिया हुआ है, 4-5 गो है, 5 कौन है, 6-8-9 गो है। चलिए, सदियों की ठंडी बुझी राग सुबह उगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राग सुबह उगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमेशा याद रखना और अपना भेजा में एक बात हमेशा खोज कर रख लो कि इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि किसी से बने या ना बने, परंतु राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के चैप्टर से प्रश्न बनता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर से आपको हिंदी करने भी दिया जाएगा, ठीक है। एक वो हिंदी देखिए, समझिए, 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का बात है बाबू, ठीक है। 5 नंबर अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे छूट जाए, इससे शर्मिंदा की बात और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन आप जानते हैं, जो क्वेश्चन आप जानते हुए भी उस क्वेश्चन को आप छोड़कर चले आते हो, तो सबसे बड़ा दुख आपको तब होता है, आपको पछतावा उस वक्त होता है कि हमने तो ये इस क्वेश्चन को जानता था और इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने उस क्वेश्चन को? क्यों छोड़े? क्योंकि आपकी लापरवाही थी, आपने ध्यान नहीं दिया था क्लास में। अगर क्लास में आप ध्यान देते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर आते हैं। अगर समझ में, यही लापरवाही आपको तब याद आता है जब समय बीत जाता है ना। जब समय बीत जाता है तब आपको याद आता है कि हमने समय का दुरुपयोग किया था। अगर वही समय का सदुपयोग करता तो आज 5 नंबर हमारे बाप का होता। ये 5 नंबर कोई काट नहीं सकता था, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास समय होता है तो आप समय की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, समय की अहमियत को आप नहीं समझ पाते हो। जब वो समय पार हो जाता है तब वो समय की अहमियत आपको समझ आता है और आपको उस वक्त मालूम पड़ता है कि हमारी मेहनत उस समय कितनी थी। अगर उस समय मेहनत कर लेता, उस समय ध्यान अगर देते, तो ये 5 नंबर प्रश्न मेरा बन जाता। एक आप देखे होंगे कि 299 नंबर लाने वाला लड़का जो है क्या होता है, तो सेकंड डिवीजन कर जाता है, या 295 नंबर लाने वाला लड़का सेकंड डिवीजन कर जाता है। मात्र भाई देखो लल्ला, यहाँ 5 नंबर के कारण, मात्र 5 नंबर कारण, 5 - 5 नंबर के कारण जो है ये पीछे हो गया, ये 1 नंबर के चलते पीछे हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को याद रखिएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अपने आप में ये हार्ड भी है और इजी भी है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए ध्यान देना। आप तो जानते ही हैं कि हमारे भारत पे बहुत ही दिनों तक
अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो रामधारी सिंह दिनकर जी अपने कविता के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं और अंग्रेजों को चेतावनी दे रहे हैं कि अब तुम भागो यहाँ से, अब तुम भागो, अब सिंहासन तुम खाली करो, कि अब जनता वो जाग गई है। यहाँ लिखा गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि जी कह रहे हैं कि अरे वो अंग्रेज, अब तुम जो हमारे देश पर सदियों तक तुमने राज किया, अब वो मजा मत लो, हमारे देश की जनता अब जाग गई है, हमारे देश की जनता अब जाग गई है, भलाई इसी में है अंग्रेज, भलाई इसी में है गोरे लोग, कि अब तुम भाग जाओ, भला है कि भाग जाओ, नहीं तो लात जूता खा के तुम्हें भागना पड़ेगा। इसलिए भलाई यही है कि सिंहासन अब खाली करो कि जनता आ रही है, जनता अब आ रही है। अब वो जनता तेरे दबे कुचले नहीं रहेंगे, तेरे बातों में नहीं रहेंगे, अब वो जनता जाग गई है, जनता वो अब जाग गई है। ओके, समझ में? इसका मीनिंग यही है, जितना हम बोले उतना जाके लिख देना है, ठीक है? पहला का लिख लेंगे। चलिए दूसरा, जनता हा मिट्टी की अबोध मूर्ति, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चुस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हमारे राष्ट्र कवि जी कहते हैं कि हाँ, अंग्रेज गोरे लोग, हाँ वही जनता जिसको तुम जब चाहे तब उसे इस्तेमाल कर लेते थे, तुम जब चाहे तब उसे इस्तेमाल करते थे, जो कहते थे वो उसको करना पड़ता था। वो भले जो है उस जनता को, उस भला जनता को, है ना, भले जनता को, हमारे हिंदुस्तान के सभी जनता को, जो तुम कहते थे उसे करना पड़ता था। जितनी तुम फसल उगाने के लिए कहते थे उतनी फसल उगा के तुमको देता था। लेकिन वही जनता जो तुम्हारे जाड़े पाले की कसक सहने वाली, जो कि जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, जो भी मौसम हो, जब चाहे तब तुम उसे जो है, जो जिस प्रकार से तुम उसको जो अपना इस्तेमाल में लेना चाहते थे तब उसे ले लेते थे, है ना। जब चाहे तब उसे तुम जो है पीड़ित करते थे, उसे तड़पाते थे, उसे अपने चाबुक से मारते थे। और वो बेचारा चुपचाप वो जनता तुम्हारी मार सह लेती थी, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि तुमसे वो जनता भला जनता वो डरती थी तुमसे, क्योंकि हिम्मत देने वाला उसे कोई नहीं था। पर हिम्मत देने के लिए हम तो आए हैं, हमारी कविताओं के माध्यम से उसे मालूम तो चले। वही इसमें लिखा गया, बस ठीक से सुन लो। जनता हा मिट्टी की अबोध मूर्ते, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप ओ चुस रहे। मतलब चाबुक से जब मारता था तो अंग पर मारता था, अंग मतलब शरीर पर जब मारता था जब चाबुक से, तो देखे होगे फिल्म वगैरह में, या किसी अंग्रेज के मार से भी देखे होगे फिल्म में, तो पूरा लाल हो जाता है, पूरा दहिया सब लाल हो जाता है, लगता है कि सांप जैसा एकदम बन जाता है, एकदम से भड़का बन जाएगा, एकदम से लाल नहीं हो जाएगा ना, उसी वही कर रहा है। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले, जब तुम चाबुक से मारते थे उस भले जनता को, है ना, भला जनता को, ईमानदार जनते को, है ना, जब तुम मारते थे तब वह कुछ भी मुंह से नहीं बोलती थी, वो चुपचाप दर्द को सह लेती थी। लेकिन हम कहीं से कुछ नहीं कर रहे, आपके बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ, तभी भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले, है ना, लेकिन फिर भी वो कुछ अपने मुंह से नहीं बोलता था। समझ में? तीसरा नंबर, जनता फिर कह रहा है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीव को वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता बड़ा ही वेदना सहती है, जो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। इस प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है, जनता क्या कहती है। कहानी में मतलब यह है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हाँ वही जनता,
हाँ, वही जनता जो तुम्हारी हर एक बातों को सहन करती थी, तुम्हारे हर एक बातों को सहन करती थी, हर एक जितना भी तुम दुख दर्द देते थे, हाँ सब वो सहन करती थी जो ठीक। मगर आखिर इस पर जनता क्या है? जनता क्या है पर्सन गुड, है पर्सन गुड। जनता इस पर क्या कहती है? जनता इस पर क्या कहती है? कहने का मतलब यह है कि जनता जो है, जैसे जब चाहो तब जनता को तुम मारते थे, जैसे चाहो उसे उसका इस्तेमाल करते थे, है ना। बड़ा वेदना सहती है जनता। सचमुच में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सचमुच यार भारत की जनता बड़ा भोला भाला होता है, बड़ा ही भोला भाला होता है। तुम्हारी वो जितने तुम मारते थे, डंगाते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन वह भोला भाला जनता तुम्हें जब जब चाहे तब उसका इस्तेमाल करते थे। जितनी फसल को उगाने के लिए कहते थे उतनी उगा कर वो देता था, है ना। बड़ा वेदना सहता है, बड़ा ही वेदना, बड़ा ही दुख कष्ट सहता है भारत की जनता, है ना। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता है फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कहने मतलब यह है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जनता, तुम क्या जनता को क्या समझ लियो? फूल समझ लियो। जनता को तुम फूल समझ लिए हो। जब चाहो तब वृक्ष से तुम तोड़ लेते हो, जब चाहो तो तुम वृक्ष से तोड़ डालो और उसके बाद जब चाहो तो उसको तुम फेंक डालो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब चाहो तो गुलाब की फूल की तरह उसे तोड़ लो, और तोड़ कर उसको जब चाहे तो तोड़ लिया, उसके बाद करो सुगंध ले लो, है ना, मजा उससे ले लो, जनता से मजा ले लो, सुगंध ले लो। जब वो किसी काम का नहीं तो उसे लात मारकर फेंक दो, उसको लात मारकर हटा दो, यानी कि कुचल दो, उसको खत्म कर दो। क्या ये जनता फूल की तरह है? जब चाहो तो उसको इस्तेमाल करो, जब चाहो तो उसे फेंक दो। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जनमत मंत्र सीमित न हो चार खिलौने में, जनमत मंत्र सीमित हो चार खिलौने में, लेकिन होता भूडोल बमंडल उठते हैं, है ना। लेकिन होता भूडोल बमंडल उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो कुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि क्या देख रहे हो गोरे लोग? इधर मुड़ो, बाया मुड़ो, दाया मुड़ो, उत्तर मुड़ो, दक्षिण मुड़ो, जहां तुमको दिखना देख लो। अब वो भमंडल उठ गई है, वो भमंडल उठ गई है। वो जनता की, ये तुमको जो दिख रहा है, ये जो अगल बगल में तुमको दिख रहा है, ये सभी जनता है जो कि आज से कई वर्ष पहले तुम्हारे ये काबुल में था, तुम्हारा जो बस में था। जब चाहते तो तुम इसे इस्तेमाल करते थे। आज तेरी औकात नहीं है कि तुम अपने काम इसे करवा लो, तुमसे काम करवा लो। आज वही जनता आज जो ये जनता देख रहे हो, आज तेरे यहाँ नहीं आ रहा, ये आज तेरे यहाँ नहीं आ रहा है, बल्कि तुझसे कह रहा है कि इस हिंदुस्तान को खाली करके भागो, ये वही भवंडर आ रहा है, भलाई इसी में है गोरे लोग कि तुम यहाँ से भाग चलो, नहीं तो इतना दुर्दशा बनाएगा हिंदुस्तान की जनता, जितना तुम इसको दुख दर्द दिए हो उससे कई ज्यादा तुमको दुख और दर्द देगा। अब ये भोला भाला जनता अब जाग गया है ना। अब तुम्हारे ये बस में रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनता अब जाग गई है, ठीक है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये जनता के हुंकार को सुन रहे हो ना, ये जो जनता आ रही है, जो तुमको अगल बगल सब दिख रहा है, ये जनता आ रही है, इसके हुंकार तुमको सुनाई दे रहा है कानों में ना? हाँ, सुनाई दे रहा है ना। तो देखो तुम्हारा महल जितना तुम बनाए हो, देखो महलों की नींव उखड़ रही है ना। महलों से भी आवाज आ रही है, महलों से भी आवाजें गूंज रही है ना। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि ये आवाज वही जनता का है, वही हिंदुस्तान की जनता का है, जिसे तुम सदियों भर तुम दबाए के रखे हुए थे। अब वो जनता अब दबाए हुए नहीं रहेगी, है ना। सांसों के बल से ताज हवा में उठता है, जनता की रोक राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ता है। अब 2 शताब्दी रहस्यवाद का अंधकार, कहा गया है कि अब कहाँ,
अब क्या देख रहे हो गोरे लोग, अब जनता जिधर घूम रही है उधर अंग्रेजों को समझ रहा है, उधर अंग्रेजों को समझ रहा है, जहां उसको अंग्रेज मिल रहा है वहां उसको कुचल रहा है, वहां उसको मार रहा है। अब तेरी औकात कहाँ है कि तुम जो हिंदुस्तान की जनता से पार्ट लो, तो हिंदुस्तान की जनता को तुम सता दो। अब तो जनता जहां घुरती है उधर काल मंडरा रहा है, उधर ही काल मंडरा रहा है, जिधर जनता घुर रही है उधर अंग्रेजों का काल मंडरा रहा है। भलाई इसी में है कि अभी तो सुधरो, अभी तो हमारे देश को खाली करके भागो, अभी भी तुम हमारे देश को खाली करके भागो। और हिंदुस्तान को जो है अब जो है जनता को ऊपर छोड़ दो, जनता को ऊपर छोड़ दो, अब अपने यहाँ चले जाओ। भलाई इसी में है, नहीं तो इतना कुछ लोगे मालूम नहीं चलोगे कितना कुछ लोगे, है ना। बीता गवाच अंबल के दहके जाते हैं, या और नहीं कोई जनता के स्वर्ण अजय, चीरते तिमिर का वक्त उमड़ते आते हैं। कहने मतलब यह है कि जिस प्रकार सूर्य जो है बादलों को चीर कर आता है, उसी प्रकार जनता भी जो है हर नियमों को, हर कानूनों को तोड़कर आगे बढ़ रही है। और जितना तुम अत्याचार कर रहे थे, सभी अत्याचारों को वह सहन करके रखी हुई है। और आज भी वो जनता तुम्हारे ऊपर गुस्सा इसलिए है क्योंकि तुम उसके ऊपर इतना अत्याचार किए हो। आज भी जो है उसी सूर्य की भांति जिस प्रकार सूर्य की रोशनी बादलों को फाड़ कर निकल जाती है, उसी प्रकार अब तुझे निकलेगा, अब तुझे कुचलेगा। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 कोटि में समझ आया? 33 कोटि मतलब 300 करोड़ का मतलब है। अभी जनता, अभी संख्या कितना है? 140 करोड़। पहले था 33 करोड़। कितना था? 33 करोड़। 33 करोड़। तो वही बोल रहा है कि अब वही कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि ये जो विराट जनता तुमको जो दिखाई दे रहा है, ये 33 करोड़ जनता की भीड़ है, ये 33 करोड़ जनता की भीड़ है। अब खाली करो सिंहासन, अब खाली करो। अब अभिषेक मतलब अब अभिषेक राजा का नहीं। पहले जब राजा महाराजा कोई बनता था उसको अभिषेक किया जाता था, राजगद्दी पर बैठाया जाता था, है ना। तो वही कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी कि अब जो है अभिषेक राजा का नहीं, बल्कि अब जो है अभिषेक प्रजा का होगा। अब अभिषेक प्रजा का होगा और जल्द ही सिंहासन खाली करो। कि अब 33 करोड़ जनता जो है वह सिंहासन संभालेगी। अब 33 करोड़ जनता सिंहासन अपनी संभालेगी। अब तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, अगर समझ में। अब 33 करोड़ जनता अपनी सिंहासन संभालेगी। अब जो है 33 करोड़ जनता अपनी सिंहासन खाली कर संभालेगी। अब तुम जो है भारत से यहाँ पे दफा हो जाओ, है ना। अब सिंहासन खाली करो, यहाँ से निकल जाओ। आरती लिए तू किसे ढूंढते हैं मूर्ख। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि आरती लिए तुम किसे ढूंढ रहे हो। अंग्रेजों को कह रहे हैं कि आरती लिए तुम अब किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख। आरती लिए अब किसे ढूंढ रहे हो तुम मूर्ख। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, अरे गोरे मूर्ख, किसे तुम थाली लेकर खोज रहे हो। थाली में आरती लेकर किसे खोज रहे हो? देवता खोज रहे हो। देवता यहाँ नहीं मिलेगा, देवता मिलेगा सड़कों पे गिट्टी तोड़ता हुआ मिलेगा, है ना। देवता मिलेगा खेत खलियानों मिलेगा, खेत में मिलेगा, हर जोतते हुए मिलेगा। अरे उन देवताओं को आरती करो, उन देवताओं की आरती की तैयारी करो। क्यों अब अंग्रेजों की आरती करने के लिए तैयार तुम हो, है ना। अंग्रेजों को कर रहे, क्यों तुम भूखे हुए हो। फावड़े और हल राजदंड बनने को, फावड़े और हल मतलब समझे,
फावड़ा हल देखा ना किसान का, वही बोल रहा फावड़ा और हल राजदंड बनने को है, दुसरता सोने से सिंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कह रहा है कि अब जो है, अब तुम सिंहासन खाली करो अंग्रेजों, अब जनता आ रही है, अब जनता आ रही है, अब जनता जाग गई है, अब जनता आ रही है ना, अब सिंहासन